हेलो दोस्तों, आज मैं इंडियन एड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। वो एड्स जो हम अपनी फैमिली के साथ घर पे टीवी देखते हुए कुछ भी देख रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, तो बीच में आ जाता है। बट कुछ चीज़ें मुझे कभी समझ में नहीं आई। आई डोंट नो मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं उनमें कुछ लॉजिक खोजना चाह रहा हूँ। बट मुझे सच में कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आई जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर यूट्यूबर या हर कोई बात कर रहा है, कि अक्षय कुमार ने जब विमल का ऐड करा था, या फिर अमिताभ बच्चन जब कमला पसंद का ऐड करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? मतलब इनके पास सब कुछ तो है, इनके पास किसी भी चीज़ की तो कमी नहीं है ना, और इनके करोड़ों फैंस हैं, राइट? तो जब वो टीवी पे आके स्टाइल से कमला पसंद या फिर विमल का ऐड करते हैं, तो क्या ये एक सही चीज़ है? क्योंकि जो उनके फैंस हैं, बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज कि वो ऐड कर रहे हैं, वो स्टाइल से खा रहे हैं। आपको पता है, जब फिल्मों में स्लो मोशन में जब कोई सिगरेट जलाता है, आधे लोग तो उस कारण से कॉलेज में जाके सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं, वो स्टाइल, वो स्वैग। ये क्या है? मतलब जब मैंने पढ़ा था एक रिसर्च, उस रिसर्च में बताया गया कि अगर आपको किसी कंट्री को अब पीछे की तरफ धकेलना है, तो उसके लिए आपको उस कंट्री के यूथ को टारगेट करना होगा। और आप कैसे उनको टारगेट करोगे? तो उनको नशे में धकेल दो। कौन सा नशा? 3 टाइप का नशा होता है। एक तो दारू का नशा, ड्रिंक्स का नशा, दूसरा होता है स्मोक, ड्रग्स का नशा, और तीसरा होता है सेक्स का नशा। तो ये जो हैं अमिताभ बच्चन, जो पूरी जवानी इन्होंने कुछ नहीं करा, ऐसे एड्स नहीं करे, बट अब बुढ़ापे में आके वो ऐड कर रहे हैं कमला पसंद का। और उसमें भी आई नेवर अंडरस्टूड, जिस बॉलीवुड ने हमें माँ को मॉम कहना सिखाया, पापा को डैड कहना सिखाया, वो अचानक उस ऐड में बोलता है कि मेरे सुपुत्र को ये पसंद है, और पिताश्री थोड़े रंगीले किस्म के हैं। आई नेवर अंडरस्टूड कि पिताश्री इस ऐड में, जहाँ पे आप कमला पसंद का ऐड कर रहे हो, आई नेवर अंडरस्टूड कि क्यों भाई, इससे क्या कोई पॉजिटिव मैसेज जा रहा है सोसाइटी को? इससे सोसाइटी का कौन सा भला होगा? और अगर उस ऐड के लिए आपको 10 करोड़ मिले, आई एम नॉट श्योर आपको कितने मिले, बट अगर आपको 10 करोड़ नहीं भी लोगे तो आपको कुछ कम नहीं हो जाएगा। बट सोसाइटी को, एक यूथ को इस चीज़ के पीछे, देखो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी, कमला खाओ या फिर विमल खाओ या फिर आप जो भी करो, जैसे शाहरुख खान को आप देख लो, वो ऐड करता है रॉयल स्टैग का, राइट, मेक इट लार्ज। और इन सभी लोगों को पता है कि इंडिया में ये सारे के सारे एड्स इलीगल हैं। मतलब आप इस दारू का ऐड या फिर कमला पसंद ये सब का ऐड नहीं कर सकते हो। तो जब आप ऐड में देखोगे तो उसको इलायची कह के बेचते हैं, या फिर जो ड्रिंक्स है उसको सोडा वाटर कह के बेचते हैं, या कुछ और भी कह के बेचते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ड्रिंक्स कह के बेच नहीं सकते। बट इन सबको तो पता है ना कि एग्जैक्टली ऐड किस चीज़ का हो रहा है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल हीरो, एज ए रिस्पॉन्सिबल आइकॉन, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इन सारी चीज़ों का ऐड ना करें, बस 10 करोड़ 15 करोड़ को जाने दें? आई मीन बिकॉज आपके उस 10 करोड़ की वजह से जो यूथ है वो गलत साइड जा रहे हैं, राइट? अब अजय देवगन को देख लो, मतलब क्यों करना है ये सब? इससे हासिल क्या होता है आप लोगों को? आप बड़ी बड़ी बातें फिल्म में करते हो कि ये करना चाहिए, आप फिल्में बनाते हो, जस्टिस की बात करते हो, और फिर उसके बाद पैसों के लिए ये सारा ऐड करते हो। फिर कैसे? क्या आपको हीरो मानने लायक आप वैसा कुछ कर रहे हो रियलिटी में? तो फिर आपको क्यों हीरो माना जाए जब आप पैसे के लिए इन सब चीज़ों का ऐड करने के लिए तैयार हो जाते हो? दूसरा ऐड जिसके बारे में आजकल जब भी टीवी ऑन करो तो वो ऐड आता है, सौरव गांगुली आ रहे हैं, VVS लक्ष्मण आ रहे हैं, कोई भी क्रिकेटर आ रहा है, कोई रैंडम सा क्रिकेटर आके आपको करोड़पति बना के चला जाता है। और वो बहुत आसान है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपको टीम बनाना है, और आप बन गए करोड़पति। मैं तो ये ऐड देख के मतलब इमोशनल हो जाता हूँ यार, कि सीरियसली ये लोग बेचारे खुद तो IPL खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ कमा लेते हैं, और हम सारों के लिए कितना सोचते हैं ये लोग कि हम लोग कैसे करोड़पति बन जाए। तो सीरियसली, अरे भाई कोई ढंग की एडवाइस दे दे। पैसे के लिए कुछ भी बैठ के गेम खेल रहे हैं, कौन करोड़पति बनता है? कोई लिस्ट है? भैया आप लोग जो देख रहे हो, आपके अगर एक भी वैसे लोगों का पता है आपको जो कि ये गेम खेल के करोड़पति बन गए हैं, कुछ भी तो मुझे दिखाना, जरा कमेंट में शेयर करना। या फिर चलो दूसरा ऐड, वो एक वरुण धवन का ऐड आता था जिसमें वो जब अंडरवेयर पहन के आता है
तो जितनी भी लड़कियां उनकी सारियां ऊपर उड़ रही हैं, वो पागल हो गई हैं उसको देख के। ये क्या है यार, ऐसे आप वुमेन एम्पावरमेंट करोगे हमारे देश में? बट लकीली अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में चेंज हो रही हैं। तो फिर जब ये ऐड आया तो बहुत सारे लोगों ने इस ऐड के बारे में कंप्लेन किया। तो जब इस ऐड का कंप्लेन हुआ तब जाके कंपनी ने इस ऐड को वापस लिया और फिर नेक्स्ट ऐड, नया ऐड बनाया गया जिसमें कि वरुण धवन पूरा का पूरा जीन्स पहन के आता है। दैट वाज गुड। ये मुझे अच्छा लगा कि कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर जब लोगों ने बोला तो उस कंपनी ने उस ऐड को वापस लिया। एक और ऐड है आमिर खान का, वेदांतु का ऐड करता है वो। उस ऐड में पता नहीं, एक तो मुझे समझ में नहीं आता इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और ऐड को हमारे जो फादर हैं उनसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। हमारे फादर्स को हमेशा विलन की तरह क्यों दिखाया जाता है? जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर उस ऐड में या फिर उस फिल्म में जो है वो विलन क्यों होता है हमेशा? जैसे वेदांतु ऐड में जब आमिर खान बोलते हैं कि पापा बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और नहीं तो फिर वो गुस्सा करेंगे एंड ऑल दैट, तो उस ऐड में वो पापा को फिर जब वो फिल्टर यूज़ करता है तो वो फिल्टर उसने हिटलर का यूज़ करा है। हिटलर की तरह पापा को दिखाया गया है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, बट बहुत सटल वे में करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि ये कर क्या रहे हैं, पापा को हिटलर की तरह दिखाना। बट एक चीज़ है, उस हिटलर वाले फिल्टर के साथ आमिर खान बिल्कुल हिटलर जैसे लग रहे थे। आई होप कि फ्यूचर में कभी वो हिटलर पे एक फिल्म बनाया और हिटलर ने कितना जुल्म करा था उसको दिखाया। अब समझ लो, हिटलर ने जितने करोड़ों लोगों को मारा था जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फ्रॉम वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसको एक पापा से कंपेयर कर रहे हैं। इनकी कंपैरिजन भी तो अलग लेवल की होती है ना। बनाओ कभी फिल्म हिटलर पे, बट वो भी नहीं करेंगे ये, क्योंकि एक्चुअली में हिटलर ने जिस कम्युनिटी पे अत्याचार किया था, जिनको मारा था, उस कम्युनिटी का लीडर, उस देश का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जब इंडिया आया था तो यही आमिर खान ने उनसे मिलने से मना कर दिया था बिकॉज ऑफ फलस्तीन ब्रदरहुड, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली इनको फलस्तीन को सपोर्ट करना है तो इसराइल को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडियन ऐड में इनको इंडियन फादर को जो पढ़ाई करने के लिए बोल रहा है उसको हिटलर की तरह दिखाना है। क्या तो कंपैरिजन है इनका। और भाई जब अच्छा ऐड दिखाना है जो बच्चे से बहुत प्यार करता है तो वो फिर आ जाता है कमला पसंद का अमिताभ बच्चन पिताश्री, जो बहुत रंगीले किस्म के हैं। वो ऐड बड़ा एकदम कूल ऐड है जिसमें पापा जो है बहुत ही कूल है। और सबसे लास्ट में मैं बात करना चाहता हूँ उन एड्स की जिनमें पता नहीं क्यों दुल्हन भाग रही होती है। अरे भैया, इन लोगों को दुल्हन से इतना ऑब्सेशन क्यों है? एक तो इतनी सारी फिल्में, मैं कुछ फिल्मों के नाम गिनाता हूँ, जैसे हो गया थ्री इडियट में भी आपने देखा ना, करीना की शादी हो रही होती है, वो मंडप में होती है, पूरा दुल्हन के गेटअप में होता है और उसके दोस्त उसको भगा ले जाते हैं कि भाग भाग भाग। वो मना भी करती है, दिस हैज़ बिकम वेरी नॉर्मल, और वो मना करती है। और दोस्त लोग जब भगा रहे होते हैं तो वो ऐसे प्राउड काम कर रहे होते हैं जैसे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हो, भाग बहुत प्राउड फील करते हैं वो। और उसके बाद कुछ फिल्में हैं जैसे DDLJ में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, काजोल का सीन है। फिर हैप्पी भाग जाएगी, फिल्म का नाम ही है हैप्पी भाग जाएगी। फिर नमस्ते लंदन में कैटरीना। उसके बाद मेरी शादी में ज़रूर आना, जस्ट बिकॉज उसको एक एग्ज़ाम देना था, एग्ज़ाम क्लियर करना था, वो शादी से भाग जाती है। अरे भाई बता देना बंदे को, बंदा पागल थोड़ा ना है। तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है तो समझेगा ना, एग्ज़ाम कुछ दिन बाद शादी कर लेंगे ना। अभी एक और ऐड आया है ऊबर का, ऊबर बाइक राइड का, उसमें भी यही होता है, दुल्हन पूरी तैयार होकर ऊबर बुक करती है और वो जाती है और जाके एग्ज़ाम देके वापस आती है। यार ऐसा कहाँ होता है भाई? अगर तुम्हें एग्ज़ाम देना है तो बंदे को बोलो ना, शादी किसी और दिन होगी ना, एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है ना, एग्ज़ाम दे लो। इन्होंने दुल्हन को भगा भगा के एड्स में एक और ऐड है, जैसे ये एशियन पेंट्स का। इस ऐड में क्या होता है एशियन पेंट्स का ऐड है। इस ऐड में क्या होता है कि जो बंदा है, इसमें रणबीर कपूर है, तो ये किसी से बंदी से प्यार करते हैं, उस बंदी के बगल में पड़ोस में शादी हो रही है, ये गाना वाना स्टार्ट करते हैं और इसमें क्लासिकल सिंगिंग करा है इन्होंने, और बारिश होने लगती है। और उसके बाद उसके जो लड़की के पापा हैं वो बोलते हैं तू चली जा इसके साथ, क्योंकि ये लड़का नहीं मानेगा। और वो फिर दुल्हन मंडप से सब कुछ छोड़ के, आग जल रही है, फेरे हो रहे थे, और फिर भाग के रणबीर के पास चली जाती है कि भाई एशियन पेंट में दुल्हन को भगाने की क्या ज़रूरत है? अरे एशियन पेंट्स के बारे में बात करो ना, दुल्हन को क्यों भगाना है? इन्होंने दुल्हन को भगा भगा के इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। देखो जो बंदी जैसे आप फैमिली के साथ देख लो, मान लो मेरी बहन
साथ में देख रही है या कोई भी मेरे फैमिली मेम्बर देख रही है जो लड़की है, नॉर्मली तो आपको कुछ नहीं लगेगा, बट जब अगर वो कभी किसी से प्यार करती है और ऐसा कुछ होता है, क्योंकि फैमिली में हमेशा हमारे फादर को एक विलन की तरह दिखाया गया, तो ऑब्वियसली आप तो उसको आइडिया दे रहे हो ना कि भैया अगर तेरे घर वाले ना माने तो भाग जा लड़के के साथ। और ये होता है, राइट। अब पिछले 25 साल का डेटा निकाल के देखो, 25 साल के पहले ये चीज़ें कितनी होती थी और आज देखो, दिस इज़ वेरी कॉमन, राइट। बॉलीवुड वालों ने ये चीज़ें कॉमन कर दी हैं कि दिखा के, और ये जानबूझ के दुल्हन को जो बंदी होती है वो शादी से 2 दिन पहले भी भाग सकती थी, राइट। बट नहीं, इनको पर्टिकुलरली दुल्हन के ड्रेस में शादी के दिन जब सब आ चुके हैं बाराती तब भगाते हैं, ताकि वो चीज़ देखो आपके दिमाग पे ना बहुत चीज़ मैटर करता है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार देखो, किसी चीज़ को आपको बार बार दिखाया जाए तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को सच मान लेते हो या फिर वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल लगने लगती है। तो ये एड कंपनीज उस चीज़ को नॉर्मलाइज इतना कर दिया है कि देखो, और ये कभी नहीं दिखाते कि जब किसी घर से कोई बंदी भाग जाती है तो उसके पेरेंट्स का क्या हाल होता है। वो पेरेंट्स जिन्होंने उसको बचपन से पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया, और वो सपने देख रहे हैं कि मेरी बेटी अब यहाँ जॉब करेगी या फिर उसकी शादी करके अच्छे से रहेगी, वो चली गई। मुझे समझ में नहीं आता उनके पेन को कौन दिखाएगा। और क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि वो शादी आपके अच्छे से करें। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि शादी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बंदी का भी सुनना चाहिए, बट क्या ऐसा है मतलब जिस टाइप से दिखाया जाता है कि सारे के सारे फादर हैवान होते हैं और जिनसे शादी कराती है क्या वो लड़के अच्छे नहीं होते हैं? मेरा बस ये मानना है कि ये चीज़ें ना, इसको नॉर्मलाइज मत करो यार। आप ऐड कर रहे हो ना एशियन पेंट्स का, तो एशियन पेंट्स का ऐड करो ना, उसको दिखाओ ना कलर लगाने से होता क्या है। एक और ऐड है, जब भी आप ये परफ्यूम का ऐड देखोगे या फिर कार का ऐड देखोगे, आप देखोगे कार के ऐड में आपने कार खरीदा और 4-5 लड़के आसपास में पागल हो गई हैं। आपने परफ्यूम लगाया, 4-5 लड़के आप लेके, अब तो वो उनको कुछ नहीं चाहिए, जैसे उनको जो चाहिए था वो मिल गया। ऐसे करके वुमेन एम्पावरमेंट करोगे आप? प्लीज कुछ ढंग के एड्स बनाओ ना। बस आज के लिए इतना ही है। और अगर मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो चीज़ नेक्स्ट टाइम जब आप टीवी पे ऐड देखो तो वो देखना और मुझे बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सटल वे में करी जाती हैं और हम ध्यान भी नहीं देते, बट एक्चुअली उसकी वजह से सोसाइटी में चेंज होता है, लोग उस चीज़ को करने लगते हैं। जैसे देखो, मैं स्टैंड अप कॉमेडी पे भी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी, अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको सही लगा हो या गलत लगा हो और आप कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे लिख कर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।